नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 10 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग 2013 का एनुअल में जो क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव, उसको क्लियर करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र में होता है कैल्शियम और हाइड्रोजन। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं? उसमें 3 अणु होते हैं। ओके, ऐसे आप याद रखना। संगमरमर भी फेमस क्वेश्चन, ये तो फेमस ही क्वेश्चन है। ये जो दिया अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कौन सा अम्ल है बताइए? अम्ल है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ से देखिएगा पत्तियों में जल निकलता है, तो जल निकलेगा बाहर, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता। चलिए, अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? वर्णिलॉक यानी पेड़ पौधों में। विवेक क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या होगा? मधुमेह यानी चीनी का रोग। ये पूछ देगा मधुमेह किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग अधिकतम होता है? भीप की ओर पढ़े हो? भीप की ओर, VIBGOYR, भीप की ओर। इसमें जो लाल होता है ना, उसका तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होता है, हाई होता है रेड का। और वी का तरंग दैर्घ्य मिनिमम होता है। वही पूछेगा, इसका जो विचलन होता है ना, विचलन एक क्वेश्चन आता है कि कौन से रंग का विचलन कितना मतलब ज़्यादा है। जब विचलन का बात करेगा तो वी का मैक्सिमम होता है और आर का क्या होता है? रेड का मिनिमम। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि रेड लाइट का प्रयोग हम खतरे के निशानी में क्यों करते हैं? तो खतरे के निशानी में इसलिए करते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये दूर से हमें दिखाई पड़ जाता है, इसी कारण ये क्या है, मतलब इसका उपयोग खतरे में किया जाता है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण। अगला क्वेश्चन कर, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब, ये सब याद होना चाहिए। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। अच्छा, देखिए, आपने पहले, अब तो बंद हो रहा है धीरे धीरे, 100 वाट का बल्ब देखे होंगे। 100 वाट का बल्ब जो पीला कलर का जलता था, उसमें देखना अंदर की तरफ एक स्प्रिंग जैसा तंतु हुआ होगा, लगा होगा, एकदम पतला सा। जब फ्यूज हो जाता है तो वो तंतु टूट जाता है, जो होता है टंगस्टन का बना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन का, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा जब प्राप्त कीजिएगा ना, ये एक चैप्टर ही है जो पूरा यूरेनियम का कहानी है इसमें। जब उसमें उसको क्लियर किया जाएगा तो क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए। ऐसे अभी याद रखिए, यूरेनियम पर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, ये क्वेश्चन तो और भी आई है। ये क्वेश्चन और भी आई है। लिटमस विलन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसका निकाला जाता है? अच्छा, जो लिटमस पत्र होता है ना, जिससे हम लोग अम्ल और भस्म पहचानते हैं। लाल को नीला कर देगा तो भस्म, नीले को लाल कर देगा तो अम्ल, हमने पहचाना है। तो वो जो लिटमस पत्र है ना, वो कहाँ से बना है? तो वो एक लाइकेन नामक पौधा है, उसी से वो पेपर निकाला जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जिंक से अभिक्रिया करेगा Zn, तो क्या बनेगा Na2 सॉरी तो देखिए बोला सोडियम ऑक्साइड और जिंक से अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, Zn से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। देखिए सोडियम ZnO प्लस H2 गैस बाहर निकलता है, ये उत्पाद बनता है हमारा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच। उदासीन समझ में आता है, पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, शुद्ध जल। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान ना ही 7 से कम होता है ना ही 7 से ज़्यादा, फिक्स वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा बोल रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट। वही पूछता खाने वाला सोडे का, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब क्या, हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा का बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जो कपड़े धोने के काम में आता है, लेकिन खाने वाले सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर हमारा सी होगा। एक्वारेजिया मिश्रण में Cl और HNO3 का अनुपात। देखिए एक्वारेजिया जब जाइएगा सोनार के दुकान पे तो एक घोल रखा रहता है सब। एक्वारेजिया बोलिएगा कि सोना साफ करना है, मतलब कोई सोनार की दुकान पे जाइएगा, आपको साफ करवाना होगा कोई अपना गाना, तो देखिए वो करता क्या है, एक्वारेजिया में डालेगा वो आपको पूरा साफ कर देगा, लेकिन उसमें से कुछ अणु ना रख लेगा, मिश्रण में ही अंदर चले जाता है, वही बटोरते बटोरते उस सब का ढेर हो जाता है। तो एक्वारेजिया का अनुपात जो होता है ना, उसका अनुपात होता है 1:B, यानी वो 1:3 होता है। मिश्रण जो होता है बना होता है, किसका किसका बना होता है, HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में। फूल में नर जनन अंग होता है, कहाँ पे होता है, पुकेंसर। अगला क्वेश्चन करें, अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन नली में, फैलोपियन ट्यूब, ओके, जो मादा जनन तंत्र में होता है। अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर क्या होता है, V/U। M बराबर V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध। R बराबर क्या होता है, 2F, फोकस का दुगुना, तो हमें R बराबर निकालना है, तो R बराबर 2F। ओके, फोकस क्या होगा, त्रिज्या का आधा होता है। ओके, तो हमें R पूछा, R हमारा क्या होगा, 2F होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O। जब सूर्य दीजिएगा ना प्रकाश, सूर्य, तो ये ग्लूकोज बनता है C6H12O C6H12O6 प्लस 6 अणु H2O निकलता है बाहर, प्लस
ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है 6 अणु। यही होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कर स्नेल का नियम। देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, यहाँ पे तो केवल फार्मूला पूछा क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया। ये क्वेश्चन फेमस है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन यही चीज़ आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, भाषा बनाकर। तो उसका वो जब मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायप्टर। ओके, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा, एनर्जी जो आता है हमारे घर में, विद्युत करंट, उसे मीटर में हम लोग को क्या चीज़ से नापते हैं, किलोवाट घंटा। KWH। ओके, किलोवाट घंटा में बिजली न पाता है। ओके, एक निष्क्रिय गैस का नाम बताए। याद रखना, निष्क्रिय गैस वर्ग 18 के सहायता तो निष्क्रिय। हीलियम ले लो, एक ही ना पूछा है, एक का एग्जाम्पल हीलियम हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम। कार्बन के 2 अपरूप बता दो। एक तो हीरा हो गया, एक कोयला ले लो, कोयला। एक ग्रेफाइट भी हो जाएगा। ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा पता है, जब आप देखना है पेंसिल लिखते हो ना, उसमें जो काला लगा रहता है ना, वही ग्रेफाइट है। मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है, इसने 2 पूछा था। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अगला इस समीकरण को संतुलित कीजिए। देखो प्रकाश संश्लेषण समीकरण पूछ दिया, क्या करना है, 6CO2 4H2O प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आप लोग याद कर लीजिए, 6O2 के पास लग जाएगा। ओके, 6H2 देख लो अब समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये तो टोटल समीकरण पूछ दे प्रकाश संश्लेषण का। तो प्रकाश संश्लेषण का आप लोग अनु पूरा रट जाइएगा, उसका समीकरण कैसे ले, क्योंकि क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। अच्छा, श्वसन के मध्यवर्ती पदार्थ को क्या कहते हैं बताओ, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन बीबी क्या होगा, इंसुलिन। अरे इंसुलिन के कारण नहीं, चीनी का कमी होगा, इंसुलिन के कारण चीनी जो हमारे शरीर में कम होता है। तो चीनी का पाचन कौन करेगा, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में होता है। देखिए इसलिए अगर यह हार्मोन धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो शुगर का पेशेंट बन जाता है आदमी। देखो चाहे गुरुत्वानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन ग्रेविटेशन पर है, ग्रेविटेशन का उल्टा होता है, गुरुत्वाकर्षण का विपरीत क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट है विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ये हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन, जब मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया एवं
वर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो इनको हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। अभी 1 मार्क्स क्वेश्चन देखा जाए केवल। चलिए, जो है 13 का एनुअल सारा क्वेश्चन पूछा था वो हमने क्लियर कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग तो जो है 13 का कंपार्टमेंट में जितना क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर करेंगे। इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जिनको पता नहीं है चैनल के बारे में उनको शेयर भी कर दिया करो, और फेसबुक अगर चलाते हो तो फेसबुक पेज पर मेरा लिंक है, वहाँ से आप आ सकते हो। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।